हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा कि उसमें हम वर्णमाला पढ़ाए थे। वर्णमाला में क्या पढ़ाए थे? स्वर पढ़ाए थे, व्यंजन और स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, टोटल 52 है। उसको हमने बता दिया था पिछले वीडियो में। अब आज हम उसके आगे की बात करेंगे, जैसा कि संधि। संधि क्या होता है या संधि कहाँ कहाँ पूछा जाता है? नेट, जेआरएफ, बीएड और पुलिस, लेखपाल, सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम संधि के बारे में पढ़ेंगे कि संधि क्या होता है। तो आइए देखिए संधि क्या होता है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, संयोग और समझौता। अब इसके परिभाषा के बारे में हम जानेंगे कि संधि की परिभाषा क्या है। तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो आप लोग जो इसको जो है लिखते चलना। अब आगे देखिए कि कैसे, जैसे कहा जाए विद्यालय, तो विद्यालय को हमको तोड़ना होगा। या पेपर में आ गया कि विद्यालय का संधि विच्छेद करिए, तो हम विद्यालय का संधि विच्छेद कैसे करेंगे? तो विद्या धन आलय। और हमको एक चीज ध्यान देना है कि संधि विच्छेद करते समय उसका अर्थ जरूर निकले। अगर उसका अर्थ नहीं निकलेगा तो सही नहीं माना जाएगा। जैसे अभी इसमें क्या है? विद्यालय। तब हमारा विद्या का मतलब होता है, विद्या आप जान ही रहे हैं, शिक्षा, और आलय मतलब होता है घर, यानी कि विद्या को प्राप्त करने वाला घर। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या शब्द लिखेंगे? जैसे कह दिया जाए विद्यार्थी। विद्यार्थी को हम कैसे तोड़ेंगे? अब इसका भी आपको पता होगा कि इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, अर्थी। अब विद्या का मतलब विद्या तो हो ही गया, लेकिन अर्थी का मतलब क्या हुआ? कुछ लोग ये बताते हैं, जैसे कि वो हमारे सामने बैठी हुई हैं, वो बता रही हैं कि अर्थी का मतलब होता है टिकटी, झांझ, जिसे हम कहते हैं लाश। लेकिन नहीं, लाश नहीं होता है। जो अर्थी लाश वाला होता है वो अर्थी ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखते हैं। लेकिन ये अर्थी का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी कि विद्या को प्राप्त करना। ठीक है। अब इसके आगे हम मिटाएंगे, फिर लिखेंगे। इसको लिखना हो लिख लीजिए। विद्यालय, विद्या धन आलय। हाँ, तो इसको हमको, चलिए ठीक है, आगे हम बता दे रहे हैं। चलिए हम देखेंगे कि संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हमको बात करना है कि संधि जो है, संधि तो 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी कुछ बच्चों से पूछा जाता है, विद्यालय में कहीं भी किसी से पूछ लिया जाता है तो कहते हैं 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि वो पहले 5 प्रकार के पढ़ लिए रहते हैं। तो वो 3 संधियां कौन कौन सी हैं? जैसे देखिए, सॉरी गलत हो गया थोड़ा। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार में क्या है? संधि के प्रकार में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब देखिए
देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर पेपर में कहीं भी पूछा गया कि संधि कुल कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है 3। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या बताएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके आगे हम देखेंगे स्वर संधि के अंतर्गत चलते, देखिए स्वर संधि क्या है। स्वर के बाद स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर जो संधि बनती है उसे ही हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर के बाद स्वर आने पर जो संधि बनती है उसे ही स्वर संधि कहा जाता है, उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। उसे ही स्वर संधि कहा जाता है। आगे देखिए, स्वर संधि के भेद। अब देखिए स्वर संधि के कुल कितने भेद हैं। स्वर संधि के अंतर्गत 5 भेद आते हैं। अब उसको हम देखेंगे। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, दूसरा गुण संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा हमारा क्या है, यण संधि है, और पांचवा क्या है, हमारा आयादी संधि है। आयादी संधि। तो हमारे स्वर संधि के अंतर्गत कुल कितने भेद है, 5 हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि, आयादी संधि। अब इसके आगे हम देखेंगे कि दीर्घ संधि क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ आ इ उ के पश्चात, अच्छा लिखते चलिए, ह्रस्व या दीर्घ आ इ उ रि के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात, आ ई उ री के पश्चात क्रमशः आ ई उ, आ ई
मिलाकर दीर्घ आ ई उ री, दोनों को मिला करके दीर्घ ई आ ई उ री हो जाता है। जैसे कितना हो गया बच्चों? अगर इतना हो गया हो तो हम आगे बढ़े। जैसे जैसे कह दिया जाए विद्यालय, जैसे कह दिया जाए विद्यालय, तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। अब देखिए एक किस चीज का मात्रा है? बड़ा आ का मात्रा है ना, बड़ा आ का। फिर हमारा यहाँ क्या आया है? बड़ा, यानी कि आ प्लस आ बराबर आ। हम परिभाषा में लिखाए हैं ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः आ ई उ हो जाता है, यानी कि पुनः हमारा फिर वही जो है हमारा दीर्घ ही हो जाता है, चाहे ह्रस्व आया पहले चाहे दीर्घ आया। तो यहाँ हमारा ह्रस्व आया है, सॉरी यहाँ दीर्घ आया है, यहाँ भी दीर्घ आया है और हमारा वहां पर चल करके हमारा वहां दीर्घ हो गया है। फिर आगे हम देखेंगे जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, अब यहाँ भी हमारा बड़ा का मात्रा मिल रहा है ना। अब देखिए यहाँ भी बड़ा का मात्रा है और यहाँ क्या है? यहाँ छोटा आ है ना। तो यहाँ पे हमको आ प्लस आ, तो बराबर हमारा यहाँ भी आ हो जाएगा। अब परिभाषा में आप पढ़ लेंगे, यानी कि दीर्घ संधि के बारे में बताया ही गया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। फिर देखिए जैसे कह दिया जाए कि गिरीश, जैसे कह दिया जाए गिरीश, तो अब इसका हम पहले बता चुके थे कि उसका अर्थ जरूर निकलना है। तो इसमें क्या रहेगा? इसका गिर हो जाएगा, गिर धन ईस, गिर धन ईस। अब यहाँ गिर मतलब तो पर्वत होता ही है, आप जानते होंगे। तो गिर यानी कि यहाँ पे हमारा छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारा छोटी ई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ बड़ी ई है तो यहाँ हमारा बड़ी ई हो जाएगा। तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बड़ी ई। अब आगे देखिए सूक्ति, सूक्त तो ऐसे रहेगा ना, तो सूक्ति हो गया। तो यानी कि हमारे यहाँ क्या रहेगा? सूक्त रहेगा। अब कौन बच्चा ऐसा है कि जो बता लेगा कि इसका हम विच्छेद कर लेंगे? हाँ, हमारे पीछे जो है हमारे सामने एक लोग खड़े हैं, तो वो बताएंगे। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं हमें नहीं, कह रहे हैं सु धन उक्ति होगा, नहीं, इसका होगा सु प्लस उक्ति, सु प्लस उक्ति। सु मतलब सुंदर, उक्ति मतलब क्या होता है? कहना होता है। तो यानी कि यहाँ हमारा छोटा ऊ है और यहाँ भी क्या है? छोटा ऊ है, तो बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा, यानी दीर्घ हमारा ऊ हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए